नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मैं हूं पूजा सचदेवा और आज बात होगी इंदौर की, जहां पर सिस्टम गटर में जा चुका है और गटर का पानी लोगों के शरीर में। बात उस इंदौर की जो स्वच्छता में लगातार कई साल से अव्वल है। यह इंदौर का सम्मान है, लेकिन आज इंदौर की पहचान एक ऐसे सिस्टम की बन गई है जो आराम फरमाता रहा, लोग मरते रहे। ऐसा सिस्टम जो सोता रहा और लोगों की मौत पर चीख पुकार मचती रही। इंदौर में गंदे पानी से, दूषित पानी से हुई मौतों ने सबसे साफ शहर के दावों की पोल खोल दी है। बाहर से चमक दमक और अंदर से सालों पुरानी पाइपलाइन, यही हकीकत है इंदौर की। सिस्टम की गंदगी, दांव पर जिंदगी। सिस्टम फरमाए आराम, जा रही जान। गटर का पानी पिलाया, मौत की नींद सुलाया। सिस्टम बना धूर्त, इंसानों ने पिया मलमूत्र। छीन लो इंदौर से स्वच्छता के सारे अवार्ड, छीन लो इंदौर से सबसे स्वच्छ शहर का तमगा, क्योंकि इसी शहर में लोगों को पानी के नाम पर जहर पिला दिया गया। स्वच्छता का सिरमौर बनकर इंदौर का जो सिस्टम खुद पर इतराता है, उसी सिस्टम ने उन लोगों का गला घोंट दिया जिन्हें खुद पर इंदौर वासी होने का गर्व था। भागीरथपुरा इलाके में जिस जहरीले पानी ने 15 लोगों को मौत की नींद सुला दिया, उस पानी में वो बैक्टीरिया मिले हैं जो इंसान के मलमूत्र में होते हैं। जो पानी पीकर लोग मरे, उसमें गटर का पानी मिल गया था और वही पानी जीते जागते इंसानों ने पी लिया। आसान भाषा में कहें तो इंदौर की लापरवाह सिस्टम ने लोगों को गटर का पानी पिला दिया। न्यूज 18 की टीम ने पड़ताल किया कि आखिर क्या वजह है कि नर्मदा का पानी दूषित हो गया। तो चलिए सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो नीचे ड्रेनेज है। ये ड्रेनेज चैम्बर जो है वो तस्वीर आप देख रहे हो। नीचे गंदा पानी बह रहा है, ड्रेनेज से वो गंदा पानी बह रहा है और उसके अगर ठीक ऊपर आप देखेंगे तो एक आपको और पाइपलाइन नजर आ रहा है। ये पाइपलाइन नर्मदा का पाइपलाइन है और इसी से लोगों के घरों तक नर्मदा का पानी पहुंच रहा है। इंदौर के भागीरथपुरा के दूषित पानी कांड की जांच के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज को सैंपल भेजा गया था, जिसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन के होश उड़ गए, क्योंकि पानी में वो बैक्टीरिया मिले हैं जो इंसान के मलमूत्र में पाए जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक दूषित पानी में विब्रियो कोलेरी, शिगेल, ई कोली बैक्टीरिया मिले हैं। ये बैक्टीरिया इतने खतरनाक होते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर कर देते हैं। लोगों को हैजा, पीलिया, त्वचा और पेट से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। जहाँ पर एक गंदा पानी बह रहा है, ऊपर से कोई पाइपलाइन गुजर रही, तो ऐसा हो सकता है क्या कि वो पानी भी उस पानी के साथ मिक्स हो सकता है? हाँ, जैसे हमारी एक स्टैंडर्ड बुक है पाक की, पीएसएम की जो बुक है, उसके अनुसार ये कहा गया है कि जहाँ से पानी की सप्लाई होती है वहीं पे ड्रेनेज लाइन साथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मिश्रण होने की संभावना होती है। तो ये चीज़ें हमें प्रिवेंट करना है। अब हम यहाँ देखें तो दोनों चीज़ें साथ में ही जा रही है, तो एक ये संक्रमण की संभावना इससे हो गई। भारत के सबसे साफ शहर इंदौर में स्वच्छता के नाम पर घरों और सड़क से कचरा तो रोज उठ रहा था, लेकिन जमीन के अंदर बिछी गटर और पीने के पानी की पाइपलाइन के प्रोजेक्ट लंबे समय से धूल खा रहे थे। परतें खुली तो पता चला कि नगर निगम को 1 दिसंबर के बाद से गंदे पानी की 300 से अधिक शिकायतें मिली, जिनमें भागीरथपुरा जोन 4 की 23 से अधिक शिकायतें हैं। इसके बाद नई पाइपलाइन डालने के लिए टेंडर प्रक्रिया के लिए एक नई फाइल बनाई गई, लेकिन इसके लिए नगर निगम ने 7 महीने बाद यानी 30 जुलाई 2025 को टेंडर लगाए। एजेंसी फाइनल भी हो गई, लेकिन नगर निगम की ओर से एजेंसी को वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया गया। यही कारण है कि 5 महीने बाद भी नई पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू ही नहीं हो पाया। हम काफ़ी दिनों से पार्षद जी से शिकायत कर रहे थे, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई हम लोगों की, और हम वही पानी पीने के लिए मजबूर रहे। हम उसमें क्लोरीन, फिटकरी वगैरह डाल के साफ करके वो पानी यूज़ कर रहे थे काफ़ी दिनों से। अभी तक मतलब हम लोग पूरे यहाँ से वहाँ तक सभी लोग विक्टर ये बच्चे को लेके इतने दुखी है कि मतलब हम अपन लोगों को इतना दुख हो रहा है, तो आज उनको कितना दुख हो रहा होगा। 10 साल की बात में वो भी बड़ी मन्नत मांगी, वो करा, उसके बाद उसको बच्चा आया। वो कल आए भी थे कैलाश जी वगैरह, वो क्योंकि 2 लाख रुपए का चेक तो हमने वापस कर दिया। हम बच्चे की जान चली गई, इतना पैसा हमने ऐसे लगा दिया बच्चे। हद तो तब हो गई जब पाइपलाइन के टूटे हुए हिस्से को रिपेयर करने का टेंडर खुलने में भी समय लगा।
इंदौर नगर निगम की लापरवाही की लिस्ट यही नहीं थमी। सूत्रों के मुताबिक इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में नियमों की धज्जियां उड़ाकर सीवेज लाइन के नीचे पीने के पानी की लाइन डाल दी गई। लेकिन सवाल पूछो तो गुस्सा आ जाता है। जिन लोगों के वोट हासिल करके बड़े नेता बने वो इतने बड़े हो गए कि अब जनता से जुड़े सवालों पर भड़क जाते हैं। कोई भी घटना होती है तो उससे सबक यही मिलता है कि घटना हो गई, इसको ठीक करें और उसके बाद इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी चिंता करें। थैंक यू। कैलाश विजयवर्गीय जी, बस ये सवाल आपसे जरूर पूछना चाहेंगे। अब इंदौर का जानलेवा सिस्टम अब सियासत के निशाने पर है। न सिर्फ बाहर से सवाल उठ रहे हैं बल्कि अपनों की आवाज भी मुखर हो गई है। इंदौर के दूषित पानी कांड पर उमा भारती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रदेश सरकार और व्यवस्था शर्मिंदा है, स्वच्छ शहर के पानी में जहर मिला है। उधर कैलाश विजयवर्गीय को आईना दिखाते हुए उमा भारती ने लिखा कि जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती है, पीड़ित परिवारों से माफी मांगनी चाहिए। ये सीएम मोहन यादव की परीक्षा की घड़ी है। उधर राहुल गांधी ने भी पोस्ट पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने लिखते हुए आरोप लगाया कि इंदौर में पानी नहीं जहर बटा है, प्रशासन गहरी नींद में सोता रहा और इंदौर में घर घर मातम, गरीब बेबस है। समय रहते सप्लाई बंद क्यों नहीं की गई? इंदौर में हुई मौतों के लिए सरकार जिम्मेदार है। लोग मरते रहे और इंदौर नगर निगम आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा रहा। नर्मदा की जिस पाइपलाइन में ड्रेनेज का पानी मिल रहा था उस पाइपलाइन को महीनों पहले ही बदला जाना था, लेकिन निगम के जिम्मेदार अधिकारी टेंडर दबाकर बैठे हुए थे। इसी वजह से ना तो समय पर टेंडर खुला और ना ही पाइपलाइन बदली गई। खुलेआम लोगों की जिंदगी का तमाशा बना, उनकी जिंदगी से खेला गया। लापरवाही पर लापरवाही हुई जिसका खामियाजा भुगता सरकार और सिस्टम के भरोसे बैठे लोगों ने। अब कार्रवाई के नाम पर अधिकारियों को हटाकर खाना पूर्ति हो रही है। भागीरथपुरा इलाके से गुजरने वाली पूरी पाइपलाइन की चेकिंग शुरू हो गई है, लेकिन ये सारी उठापटक तब शुरू हुई जब जहरीला पानी पीकर 6 महीने के मासूम समेत कई लोगों की जान जा चुकी थी। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। इंदौर से मेरे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे थे और इस वक्त लाइव मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं मिथिलेश। सीधे तौर पर सवाल ये कि 15 लोगों की मौत का हत्यारा आखिर कौन है? और ये लिखी लिखाई और रटी रटाई स्क्रिप्ट जो हम हमेशा देखते हैं, पहले लापरवाही करो, फिर उसके बाद खाना पूर्ति के लिए 2-3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दो, फिर मुआवजे का ऐलान कर दो और फिर कुछ दिनों के बाद इस पूरे मसले को भूल जाओ। लेकिन वो परिवार जिन्होंने अपने लोगों को खोया, वो जिंदगी भर इस गम को कैसे भूलेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। और इसीलिए जब 2 लाख रुपए का चेक लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय उनके घर पहुंचे तो परिवार के लोगों ने कहा ये चेक अपने पास रखिए, इस पैसे की आवश्यकता नहीं है। 6 महीने के बच्चे की मौत हुई है तो क्या बच्चे की मौत की कीमत देने आए? क्या बच्चे की मौत की कीमत 2 लाख रुपए? लोगों की मौत की कीमत बांट रहे हैं आप लोग। जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर है, इस वक्त भागीरथपुरा में मौजूद है। 9-9 घंटे मंत्री घूम रहे, महापौर घूम रहे। शायद पहले 9 मिनट भी आ जाते तो ये हालात नहीं होते। सही बात है, नौबत नहीं आती, सत्य बात है। अगर ये कार्रवाई पहले से हो जाती और ये इन चीज़ों पे ध्यान देते तो आज ये नौबत ही नहीं आती, लोगों की मौतें ना होती। महापौर कहते हैं कि अधिकारी सुन नहीं रहे तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। क्यों थे महापौर? क्यों सुन रहे हैं? क्यों नहीं सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे तो इस्तीफा दे देते। सीधी सी बात है, सत्य बात है। सत्य बात है ना। अधिकारियों पे की गलती थोड़ी बतानी है, आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी बताइए कि आपसे भी भूल हुई है। सही बात है, हमने जिम्मेदारी ले रही तो आप निभा कैसे रहे तो बताइए। कितने परेशान है आप लोग यहाँ? यहाँ जनता बहुत परेशान है और आपको बताना चाहूंगा पिछले 3-4 महीनों से जो नर्मदा का पानी आता है, हमने अगर एक दिन पानी भर के रख लिया है ना तो अगले दिन उस पानी में कीड़े पड़ जाएंगे। वो हमको लगता है कि हमारे बर्तन साफ में इसलिए कीड़े पड़ रहे, लेकिन वो वास्तविकता अब दिख रही है कि पानी शुरुआत से खराब आ रहा है। यहाँ के जो पार्षद जी है कमल जी वाघेला, उनको लोग बोलते हैं कि पानी में बदबू आ रही है। पानी दिखाते थे तो पार्षद जी बोलते तो ऐसे ही आएगा, उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं होता था। और मेरे एक परिचित है, उनको अभी डायलिसिस चल रहा है किडनी का, उनको इसी पानी से दिक्कत हुई है। जनता काफी परेशान है, अभी गली में एक की मृत्यु भी हो गई है। ये जो मंत्री घूम रहे गली गली में, ये आते थे कभी? नहीं, ये कभी नहीं आए। और गलती इन राजनेताओं की, और इन्होंने एक्शन किन पे लिया? जो सरकारी अधिकारी उन पे एक्शन लिया, जबकि गलती साफ साफ ये राजनेताओं की है। कैलाश विजयवर्गीय जिम्मेदार है, महापौर पुष्मित भार्गव जिम्मेदार है, बिल्कुल है वही जिम्मेदार है। जब तो आज इतना साल भर से हम पानी के लिए परेशान है, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं हुई उसके लिए। बोला गया पानी गंदा आ रहा है तो बोले ठीक है, बोले हो जाएगा। और जब उस दिन पानी ना ये नेता सुनने आए
ना वो अधिकारी सुनने आए, कोई सुनने नहीं कोई आए। नहीं सुनने आया। अभी आप हमारी गंदी गली से देखो चल के इतने कीड़े आ रहे हैं। गली के अंदर से इतने बड़े बड़े जानवर निकल रहे हैं। एक ही साल में 1 साल साफ करते 10 साल तक नाम नहीं लेते आने का कि हमको कुछ साफ करना है। अच्छा, जब लोगों की मौत होने लगी, जाने लगी, तब ये सब आ गए? नहीं, हाँ जब आए। अच्छा, कल आप लोगों ने विरोध भी किया, इस गली के लोगों ने विरोध भी किया, लगातार विरोध भी कर रहे हैं आप लोग? विरोध कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जो मिलना चाहिए। सिर्फ नेता वोट मांगने ही आता है, लेकिन दोबारा पलट के देखता नहीं कि जनता का क्या हाल है। और जब जनता की जान जाती है तो सीधा कह दो कि अधिकारी की गलती। सही बात है। ये टेंडर अगर इन्हें पता था तो उस वक्त क्यों नहीं कार्रवाई की, क्यों नहीं उस वक्त एक्शन लिया? अब एक्शन लिया जा रहा है तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहले जिम्मेदार, क्योंकि मंत्री भी है, विधायक भी यहीं से। जबकि इंदौर 7 नंबर बने, 8 बार से 8 बार से नंबर 1 आ रहा है। उसके बाद में अब जाके पोल पट्टी खुली कि इंदौर की हालत क्या है। फ्रंट में आप सब लोग दिखा रहे हैं कि 8 बार नंबर 1 आ गया, लेकिन बैक साइड में क्या हो रहा है? यहाँ सालों से हम लोग ड्रेनेज का गंदा पानी पी रहे हैं, उसकी कोई समस्या नहीं, उसका कोई सुनवाई नहीं है। अगर ये नेता और ये जितने लोग पहले आ जाते तो आज नौबत ही नहीं आती है। कम से कम लोग मरते तो नहीं। जब कम से कम लोग मरते नहीं। बाबूजी, जब लोगों की जान चलेगी तब ये नींद से जाग रहे हैं। पानी पूरी रोड डूब जाती है बारिश में, पूरा नाव चला लो यहाँ पर, ऐसी हालत हो जाती है, घुटने पानी भर जाता है यहाँ पर पूरा रोड पे। ये हालत हो जाती है और कोई देखने नहीं आते, ना विजयवर्गीय आते हैं ना बघेला जी आते हैं। बघेला जी आते हैं और ना महापौर आते हैं, कोई भी नहीं आता है यहाँ पर। और जब आप लोग जब इन लोग सवाल करते हैं तो ये तीनों लोग जिसका नाम लिया इन्होंने, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर का महापौर पुष्पमित्र भार्गव, उसका यहाँ के स्थानीय पार्षद कमल वाघेला, ये वही कमल वाघेला जो झूला झूल रहे थे, बकायदा झूला झूलते हुए नजर आ रहे थे, ये वही पार्षद हैं। और उसके बाद आज उन्होंने ये मान लिया कि 15 लोगों की जान गई है, 15 लोगों की मौत हुई है, ये सब जिम्मेदार है। अधिकारी तो ठीक है, अधिकारियों पे तो कार्रवाई आप कर रहे हो, लेकिन आप पे कार्रवाई कौन करेगा? बिल्कुल आप पे ठीक बात कार्रवाई है। कौन और करेगा? आप पे भी तो मिथिलेश, कार्रवाई होना चाहिए। निगम आयुक्त हो, अपर आयुक्त हो, पार्षद हो, महापौर हो, मंत्री हो, जो यहीं से विधायक भी हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कौन कार्रवाई करेगा? और 15 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? सीधे तौर पर कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो मिसाल बने। सिर्फ छोटे मोटे अधिकारियों पर, लोगों पर कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा मिथिलेश। गंदा पानी यहाँ आके इकट्ठा होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही। और देखिए तस्वीर आपको दिखाते हैं, जब आप पहुंचेंगे भागीरथपुरा गलियों में आएंगे तो आपको ऐसी तस्वीर नजर आएगी, हर घर में लोग बीमार हैं। ये तस्वीर देखिए, उस मकान की तस्वीर दिखा रहे हैं कि उर्मिला बीमार हुई थी, उनकी जान गई थी। ये तस्वीर हमने तस्वीर दिखाया था कि ये लोगों के घर बंद है, और ये तस्वीर दिखा रहे हैं उनके घरों की। यही वो घर है जहाँ पर लोगों की जान गई, उर्मिला यादव उनकी मौत हुई। उसका कल हमने वो तस्वीर दिखाई थी, वहाँ से उनकी बहू जो है बेसुध हालत में, परिवार के लोग इस घर से लेकर बाहर निकलते, वो घर की तस्वीर हमने दिखाई, घर के बाहर ताला लगा हुआ। और ऐसे कई जगह पे, ऐसे कई मकान है जहाँ कोई नहीं है। ये देखिए, ये वही घर है कि अब इस घर के अगर बाहर देखेंगे तो आपको कोई खड़ा नजर नहीं आएगा, क्योंकि इस घर की जो बहू है वो अस्पताल में भर्ती है, उनकी जो सास है उनकी मौत हो चुकी है। 11 महीने का बच्चा 3 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा। भर्ती होने के बाद जब वो घर पहुंचा तो माँ को अस्पताल जाना पड़ गया। पड़ोसी जो लोग है, पड़ोस के जो लोग हैं वो बच्चों को संभाल रहे थे। बच्चा रोता बिलखता रहा, अपनी माँ को तलाशता रहा, और पड़ोसी जो लोग हैं यहाँ, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं मिथिलेश, वहां के लोगों का दर्द सिर्फ वही लोग जानते हैं जिन्होंने इस नए साल की खुशियां मनाने से पहले एक ऐसा गम देख लिया अपने घर का जिसको वो सालों साल तक नहीं भूल पाएंगे। और सिर्फ आकर के 2 लाख रुपए का मुआवजा हाथ में थमा देना, ये अब लोगों को मंजूर नहीं है। मिथिलेश, आपका धन्यवाद लोगों से बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ेंगे।